दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में नफरत, लालच और डर इसके बड़े खतरनाक नतायज आते हैं। वो कोई भी इंसान या कम्युनिटी या कंट्री अगर नफरत में, लालच में और डर में ऑपरेट कर रही होती है तो आज नहीं तो कल उसका जो अंजाम होता है वो बड़ा ही खराब होता है। अगर आपके अंदर थोड़ी भी समझ है, अकल है और आपका मोरल कॉम्पास किसी न किसी एक ऐसी वैल्यू सिस्टम के साथ अटैच्ड है जिसमें जो नैतिक शिक्षा है, मोरल एजुकेशन है, उसकी गुंजाइश है, तो आप इस चीज का असेसमेंट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार इंडिया में आती है तो वो एक मास्क के साथ आती है। उनका दो चेहरा होता है। अमूमन पॉलिटिशियंस जो होते हैं और जो नेता होते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके कई चेहरे होते हैं। वो एक चीज दिखाते हैं और बहुत सारी चीज छुपी हुई होती है, और उसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होती है या जो उसका स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है वो उस कंट्री में एक डीप स्टेट की तरह काम कर रहा होता है। तो आपने देखा कि जब 2014 में सरकार बनती है तो पूरा फोकस इस चीज पे होता है। एक तो ये कि जो मौजूदा सरकार कांग्रेस की है वो बहुत ही करप्ट है, इनएफिशिएंट है और उसके अंदर ताकत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। उसको कठपुतली सरकार भी कहते थे। मनमोहन सिंह जी एक इंटेलेक्चुअल थे और जो इंटेलेक्चुअल लोगों की बातें होती हैं वो अमूमन आम लोगों के समझ से बाहर होती है, और जब इंटेलेक्चुअल्स के खिलाफ जो है गलत बयानी की जाती है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, तो उसको आम पब्लिक को समझाना भी मुश्किल होता है, जैसा मनमोहन सिंह जी के साथ हुआ। और उन्होंने कहा था कि द हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन कॉन्टेम्पररी मीडिया, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे जो कि एक आज के ज़माने में जब आप उन स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो लगता है कि कोई प्रोफेटिक स्टेटमेंट था। जब आप सच के साथ होते हैं, सच्चाई आपके दिल में होती है, तो जो भी आप बोलते हैं और वो उसी अंदाज का लगने लगता है जिसको हम प्रोफेटिक स्टेटमेंट कहते हैं। बहरहाल अब आप ये देखिए जो अभी जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को हम, एक तो है कि हम करंट सिनेरियो में एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी क्या वजूहात हैं, लेकिन इसको आप देखें 2014 से जब आप स्टार्ट करते हैं देखना तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त जो कंट्री की हालत थी वो बहुत अच्छी थी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है बनाया मिला था सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को। अगर वो गवर्नमेंट चाहती तो इस प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग कर सकती थी, स्ट्रेंथन कर सकती थी। लेकिन होता क्या है कि जब एक कंट्री जो है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो नफरत में और डर में और लालच में जब वोट करती है और उनका अल्टीरियर मोटिव कुछ और होता है, तो जो नतायज सामने आते हैं वो ऐसे आते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर या जो पावर जो लोग होल्ड करते हैं वो लोग इनएफिशिएंट लोगों को वो चुन देते हैं। अब आप जब कहीं भी इनएफिशिएंट लोगों को चुन के भेजेंगे और आप उससे तवक्का कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये कुछ अच्छा कर लेंगे, या तो आप बहुत भोले हैं, नासमझ हैं, या तो आप बेवकूफ हैं। तो इस चीज को अभी भी समझना चाहिए लोगों को कि डोमेस्टिकली तो अगर हम देखें जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, वो कितने कमजोर हो चुके हैं। और जो हमारी एज अ कंट्री सिटीजन्स को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए या जिन फैसिलिटीज के बिना पर उनकी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, उसकी भी हालत देख लें, वो भी खराब हो चुकी है। फॉरेन पॉलिसी की यह हालत है कि अब आप इस सिचुएशन में आ गए हैं कि आपकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है एज अ कंट्री। नाउ यू आर बीइंग लुक्ड एट समथिंग, अ कंट्री जो कि बस एक लेबर प्रोवाइड कर सकती है दूसरे कंट्री को, और जो डिसीजंस हैं वो डिसीजन जो कि इंटरनेशनल डिसीजंस हैं उसमें भी हमारा से नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफी अनएजुकेटेड है, भोली भाली पॉपुलेशन है, और उनको ये बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है ईमान और यकीन की हद तक कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक डिवाइनली ऑर्डेन्ड गवर्नमेंट है। ये भगवान जो है उनके विल से एक तरह का अवतार लेकर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, नॉन बायोलॉजिकल। ये जो भी चीज हम देख रहे हैं ये बस एक मोमेंटरीली जो है ये परेशानी है, और आगे चल के सब सही हो जाएगा। एक तरह की भक्ति है, एक फेथ है, और इसको जो है चैलेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप फेथ को चैलेंज नहीं कर सकते इम्पेरिकल एविडेंस के साथ। इम्पेरिकल एविडेंस के साथ आप जो है साइंटिफिक नॉलेज को चैलेंज कर सकते हैं, कॉमन सेंस को चैलेंज कर सकते हैं, और लेकिन जो फेथ होता है उसको नहीं चैलेंज कर सकते। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जब तक लोगों का यकीन जो है इस चीज से खत्म नहीं होगा, ये जो दुनिया की प्रॉब्लम है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, भगवान आके उसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भगवान ने इंसान बनाया है। अगर भगवान को ही आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते
तो आपको जो है इंसान नहीं बनाता, आप कोई जानवर ही बन जाते। लेकिन भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाया है, लेकिन हम पूरी शिद्दत और ज़बरदस्ती के साथ जानवर ही बने रहना चाहते हैं। इसमें कोई क्या कर सकता है। कहने का मतलब ये कि आप ये ध्यान रखें कि हमारे अंदर, चाहे दुनिया किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, आप एक कम्युनिटी को या कंट्री को तो चेंज नहीं कर सकते एज एन इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे आप अपने अंदर जो है नफरत और डर और लालच, इसको पैदा न होने दें। कम से कम इंडिविजुअली आप अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।